किए, लेकिन एक पुल बैक सेकंड हाफ में आया, रादर एक डेड कैट बाउंस आप कह सकते हैं, जहाँ की सेकंड हाफ में आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एटलीस्ट दो चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें मार्केट के अंदर। एक, कल परसों छुट्टी है 26 जनवरी की, तो उससे पहले का सत्र है कल, और उसके बाद एक्सपायरी। तो हो सकता है जितनी शॉर्ट्स बाजार में आज गई हों तो उनके पास कवर करने के लिए कल का ही दिन हो, तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आए और एक स्ट्रांग पुल बैक मार्केट देखने को मिले। तो उस हिसाब से भी आप बाजार को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतने खराब संकेत नहीं थे जितने घरेलू बाजार से आते हुए दिखाई पड़े, तो हो सकता है वहाँ पर एक पुल बैक बनता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि आज समय का बहुत अभाव है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से जल्दी जितने सवाल ले पाता हूँ उसको लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो मेरे पास तो कोई सवाल रादर नहीं आया है। एनीवेज, तो पहले तो मैं दो तीन उन्हीं पे ही बात कर लेता हूँ जो कि हाल की लिस्टिंग देखने को मिली। आज जोमेटो 100 के नीचे आया, नायका भारी बिकवाली में, पेटीएम भारी बिकवाली में। एंड ऑफ द डे प्रॉफिट जिन कंपनियों में है उन्हीं में ही रहिए। पहले दिन से बात मैंने हमेशा कही है और आज भी यही कहूँगा। जहाँ प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यूज़ को देख के उसके मल्टीपल टाइम्स पे वो कंपनियां कामकाज कर रही थी, तो उनको टूटना ही था। इसीलिए आज सब में भारी बिकवाली थी, बीट पेटीएम, बीट जोमेटो, बीट कोई और नाम। तो उसके हिसाब से आप अपनी कॉल लीजिएगा और बढ़िया छत्रों के नीचे, मजबूत छप्पड़ों के नीचे रहिए। तूफान है, निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, अबू साहब का सवाल है, शुड आई बाय डी मार्ट ऑन लो लेवल्स? हाँ जी सर, ये आप कर सकते हैं। इन जोन्स पे एटलीस्ट डी मार्ट अब थोड़ा सेफ साइड पे दिखाई पड़ रहा है। दो वैल्यूएशन तो अभी भी महंगी हैं, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा ऐड करने का जोन दिख रहा है। कोई भी बड़ा शेयर, अच्छा शेयर, अच्छी कंपनी जिसको आप अच्छा मानते हैं, अगर वो एक झटके में नीचे मिल रहा है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं डी मार्ट। एक अच्छे सेफ जोन में कोई स्टॉक अभी दिख रहा है तो वो है टीसीएस। टीसीएस को आप अच्छी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। उसकी वजह है 4500 का बायबैक है, 3800 में शेयर है, 700 रुपये का गैप है। यहाँ खरीद के आप वहाँ टेंडर भी कर सकते हैं। पूरी तरह से टेंडर नहीं भी होंगे, कुछ शेयर टेंडर होंगे, तो वो आपको सेव कर देगा। और अदरवाइज पुरानी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, टीसीएस हर बायबैक के बाद अपना नया हाई बना रहा है, इसीलिए ऑल टाइम हाई पर है। तो ऑल टाइम हाई पर अगर वो बायबैक के बाद आता है और ये बायबैक 4500 को है, उसको भी ब्रीच करके ऑल टाइम हाई जाता है, तो 5000 कहीं नहीं गया। देश की सबसे बड़ी कंपनी है। आपके पास खोने के लिए यहाँ बहुत कुछ है नहीं, तो आप उसको एक बार को देख सकते हैं अगर आप सेफ साइड को स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो। ओके, बर्गर किंग अवॉइड करिए नीलेश साहब। दो कंपनी ठीक है लेकिन अभी भी लॉस मेकिंग है, तो जब तक प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनती है अवॉइड करिए। 120 वो जोन होगा जहां थोड़ा बहुत आप पुल बैक के लिए एटलीस्ट प्ले कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर होराइजन के लिए अभी अवॉइड करिए। एक्सिस बैंक रिजल्ट सर अभी आए नहीं है जैन साहब, हम भी अवेट कर रहे हैं। जैसे ही नंबर आएंगे उसके बाद उसके ऊपर अपग्रेड्स आएंगे, कॉल्स होंगी, उसके बाद टिप्पणी करना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अभी के लिए नंबर आए नहीं है तो कुछ भी कहना भी मुश्किल है। ओके, इसके अलावा एशियन पेंट्स टू बाय कर सकते हैं मित्तल साहब, लेकिन यहाँ थोड़ा क्योंकि बाजार में अभी भी कोई बहुत बड़ा फॉल आया नहीं है इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पे पिडिलाइट अभी भी अपने हाई से 5% ही दूर है, तो इनको कम से कम 20% दूर तो होने दीजिए, तब आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन एशियन पेंट ऐसी कंपनी नहीं इसको आप 2-4 दिन के लिए रखें तो आपको कुछ मिलेगा। इंस्टेड आप उस कंपनी को लेके रखिए फॉर जनरेशन्स टू ऐड, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा ऐड करिए, वो ज़्यादा बेटर है। अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनियाँ आपने आइडेंटिफाई कर रखी थी, अब वो समय आया है कि इनको आप निकालिए और आइडेंटिफाई करके लेना शुरू कर दीजिए। एशियन पेंट उनमें से एक है जिनको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा। ओके, खादिम अवॉइड करिए सर, क्योंकि कंपनी के केस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे बड़े प्लेयर हैं और पहले वो ज़्यादा दिक्कत में जूझ रहे हैं। जब तक उनकी सिचुएशन ईज आउट नहीं होगी, इनकी भी नहीं होगी। मिड कैप मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, तो मोमेंटम मिलता है, तेज़ी मिले, रीजनेबल प्रॉफिट मिले, आप निकल जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इंडिविजुअली ज़्यादा बेटर सिचुएशन में ऑब्वियसली ज़्यादा रिलैक्सो, बाटा और लिबर्टी आते हैं। पहले उन 3 पे फोकस करिए, फिर आप मिर्ज़ा, खादिम और श्री लेदर्स पे जाइएगा, जो सेकेंड टियर की कंपनीज आती हैं। एसआरएफ एंड दीपक सर, एसआरएफ अवॉइड करिए मित्तल साहब, कल नंबर आने वाले हैं, तो नंबर्स के बाद इस पर कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। दीपक के लिए इसमें थोड़ा बहुत नीचे आ चुका तो उसको ऐड कर सकते हैं। एसआरएफ नंबर्स के बाद सिचुएशन क्या बनती है, 10% अपने हाई से नीचे है, तो अभी नंबर्स को आने दिए, नंबर अच्छे आने का अनुमान है। अगर नंबर कमज़ोर आते हैं या अच्छे भी आते हैं तो बाजार तो आजकल उल्टा ही रिएक्शन दे रहा है। अगर नीचे मिलता है तो आप एक बार को सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल के हिसाब से दीपक ज़्यादा बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आईजीएल में क्या करें सर? आईजीएल के केस में किशन साहब आप इसको अभी तो होल्ड ही करेंगे, प्रेशर में है, ऑब्वियसली बात है। सीएनजी प्राइसेस की वजह से डिमांड साइड पे एक दिक्कत है। मारुति जैसी कंपनियों की गाड़ियां नहीं हैं,
उसका भी एक इम्पैक्ट है। नहीं ऑटो के भी बिक्री नहीं तो सीएनजी का भी डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है। ईवी के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए भी सीएनजी के सिनेरियो को थोड़ा बुरा मान रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप यहाँ होल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं अगर आपका नज़रिया ठीक है। तो चला बहुत था इसलिए नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है चला नहीं था तो आप पुराने चार्ट उठा के देख लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही रखिएगा ऐड करने के लिए, पूरा मत ऐड करिएगा, लेकिन होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिलायंस, असलम साहब नंबर तो ठीक थे, आरपू भी 152 रुपये के आसपास आया है। स्ट्रॉन्ग पेटकेम बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग ओएनसी बिजनेस है, रिटेल भी अच्छा कारोबार है। आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। ब्रोकर हाउस टारगेट 2900, 3000, इनफैक्ट डाउनग्रेड्स भी हैं तो भी 2800, इस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं। तो ऐसा कोई खोने के लिए है नहीं, वैसे भी हैवी वेट है। मार्केट जहाँ से भी पुल बैक देगा तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही, तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, देश की नंबर 1 कंपनी, तो उस हिसाब से कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। द्वारकेश एंड प्राज, ये 2 सवाल एक साथ। सर देखिए, शुगर पहले दिन से मेरे लिए आज तक साइक्लिकली बिजनेस था। मैंने आज तक कभी उसको एक सिक्योलर बिजनेस नहीं माना है। मेरा इंडिविजुअल थॉट है, क्योंकि वो साइकिल में ही काम करता था। आज सारा का सारा शेयर लोअर सर्किट पे लग गया, वो पता लगा तो बाजार ही पूरा बिला हुआ था, इसलिए ठीक है मानता हूँ। लेकिन अभी भी ये कारोबार में जब तक सिचुएशन साइक्लिकल से हट के नई नहीं बनती तब तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी तरह कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है। शुगर, टी, कॉफ़ी, रबर, ये चारों शुरू से ही कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है। तो इनमें कमोडिटी किस साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और अब तक कोई बदलाव हुआ नहीं है इस कारोबार में। तो बेटर है तेज़ी मिले, मोमेंटम मिले, निकल जाएं। द्वारकेश का फेयर वैल्यू धामपुर का फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से 2 डिजिट में होना चाहिए। जब भी कभी नीचे मिले तो उस हिसाब से मिल जाए ज़्यादा बेटर है, लेकिन अभी नहीं वो दिन है, तो अभी थोड़ा हायर एंड पर है, उसका ध्यान रखिएगा। ये बात मैं मानता हूँ कि अभी ये चीज़ बहुत ही ऑड लगेगी सुनने में, आपको हंसी भी आया, लेकिन एक्चुअल उसके पिछले 5 या 10 साल या 15 साल में जितनी भी साइकिल देखी है मैंने, उन साइकिलों में 2 डिजिट आता है और वहाँ से ऊपर आता है, और 2 डिजिट ही इसकी फेयर वैल्यू दिखती है जहाँ से उसमें पुल बैक आता है। तो आप देखिए आपकी बारी क्या होता है, लेकिन साइक्लिकल है, कारोबार के नंबर से ही आपको कुछ हद तक आइडिया आ जाएगा। चलिए एक सवाल और लेता हूँ। शुड आई सेल SBI कार्ड इन लॉस? पटेल साहब, कोई भी सिचुएशन, मतलब ये आपके लिए नहीं सबके लिए है, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने अपना पैसा डाला है, किसी से पैसा उधार लेकर नहीं डाला है, कोई सेविंग तोड़ के नहीं डाली है, कोई यूज़ करने वाला पैसा नहीं डाला है, तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, कुछ भी मत बेचिए। 1, अगर आपने कचरा शेयर ले रखा है जिनका बिजनेस नहीं है, मिसाल तौर पे GTL इंफ्रा, JP, अदानी कह रहा हूँ, रिलायंस की ADAG ग्रुप की समूही कंपनियां जिनमें भी कामकाज नहीं है, उन तरह के शेयरों में है जहाँ बिजनेस एटलीस्ट क्लियर नहीं है, सुज़लॉन, इनको आप होल्ड मत करें, इनसे निकल जाए पहली फुर्सत में तेज़ी मिलते ही। जहाँ बिजनेस अच्छा है, काम है, धंधा है, मुनाफा है, उनमें आप बने रहें। बुरा समय बदलता रहेगा, भाव ऊपर नीचे होते हैं, कारोबार पे फोकस करिए। कारोबार है अभी भी, SBI कार्ड का भी कारोबार है, 19% मार्केट शेयर आज भी है, कहीं बंद नहीं हुआ है। भाव ऊपर नीचे हो रहा है, होने दीजिए, कल को वापस नॉर्मल हो जाएगा। तूफान चल रहा है, थोड़े दिन में थमेगा, ठीक है, पैनिक में मत आइए। अपनी लॉस बुक करके पैसे मत निकालिए। अगर आपने अपना पैसा लिया है तो, उधार लेके लिया तो बात अलग है, लेकिन अपना पैसा है तो उसे मत बेचिए, बने रहिए। चले फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। आज बहुत देर से जुड़े, फेसबुक का इशू आ रहा था कुछ ऑडियो को लेकर। आपसे कल मुलाकात होगी, शॉर्ट कवरिंग हो सकता है मार्केट में आए, पैनिक सेलिंग मत करिएगा, आराम से बने रहिए। फंडामेंटल इंटैक्ट हैं, वही देश है, वही सब कुछ है, वही ग्रोथ स्टोरी है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। इसी नोट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।